लेना, ठीक है। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बस एक लोकतंत्र, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है, तो उसी के तरह एक मुद्दे में बताना चाहता हूँ। तो ये बात है 2011 की, जब हमारे देश में एक आंधी चली थी, अन्ना की आंधी। उस इंसान ने अनशन शुरू किया। हर कोई कहता था, अन्ना तुम अनशन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना वो आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अन्ना हजारे जी अनशन कर रहे थे, तो वो देश में लोकपाल बिल लाना चाहते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। लोकपाल बिल होता है जिसमें अगर कोई पार्टी हो या कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करता है, तो उसके प्रति, उसके खिलाफ आसानी से सख्त कदम उठाए जाए। तो ये मुद्दा लेके आए थे अन्ना हजारे जी की, लोकतांत्र जन लोकपाल बिल लाया जाए। तो हुआ क्या, वो इंसान अन्ना हजारे जी अपना अनशन पे बैठे हैं, वो रोज अनशन कर रहे हैं। ये मैं बात जो आपको बता रहा हूँ, ये 2011 की है। उस बात से काफी लोग प्रेरित हुए, यूथ प्रेरित हुआ, जो उस साल के 17-18 साल के थे, जो अगले अगले लोकसभा माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए एलिजिबल होने वाले थे। तो वो काफी प्रेरित हुए थे हमारे इस चीज से, अनशन से लेके। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए एक इंसान आता है, अरविंद केजरीवाल, जो उस समय आईटी डिपार्टमेंट में था। और उसने भी कहा, उसने वो भी अन्ना हजारे जी के सपोर्ट में आए कि हाँ, हमें लोकपाल बिल चाहिए। तो उस इंसान के मन में पता नहीं क्या खुराफात आई, क्या आई। उसने इस चीज का फायदा उठाया और अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। वो अभी आपने कुछ हाल फिलहाल में चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, तो उनसे आपको लगा होगी आम आदमी पार्टी तो नहीं है। ये तो बस अपने लिए ही लोगों के लिए आम है, बाकी अपने लिए तो ये बहुत कुछ कर चुके हैं। वैसे आम आदमी नहीं, इसे हम बदनाम पार्टी कह सकते हैं। तो 2013 में तक ये विरोध कर रहे थे एक पार्टी का, और 15 साल तक वो पार्टी शासन में थी, क्योंकि वही पार्टी थी, वही पार्टी केंद्र में थी, वही पार्टी दिल्ली में थी। तो होता क्या है कि ये अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, आम आदमी पार्टी बनाते हैं, और ये चुनाव लड़ते हैं। 2013 में आके चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव होते हैं, और उसमें नतीजा क्या निकलता है कि सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं भाजपा को, फिर आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हैं। उससे पहले तक ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध कर रही थी कि ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में काफी घोटाले करे। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, जिसमें काफी घोटाले निकल के आए थे। उसमें से एक घोटाला, कुछ घोटाले तो ऐसे थे जिसमें ये आया कि जो स्टेडियम की सीट्स हैं, अगर वो रेंट परचेज करती गवर्नमेंट, तो वो काफी सस्ती पड़ती इन कंपैरिजन। उन्होंने उसको रेंट पे लिया। तो ऐसी ऐसी चीजों को लेके आए, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। पर होता क्या है, ये वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कांग्रेस का समर्थन लेती है और पार्टी बनाती है। और जैसे ही आप सब तो जानते ही हैं, एक झाड़ू की लाइफ कितनी होती है, 40 से 50 दिन। और ये झाड़ू सिमट गई 50 दिन बाद। इस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का कुछ इनमें विलंब है, क्या है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पद से, और कहा कि हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और इसी दौरान तब तक हमारे दिल्ली में आ, राष्ट्रपति का शासन था। 2015 तक, जहाँ तक मुझे ध्यान है, फरवरी 2015 में दोबारा चुनाव हुए थे। तो उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि इस पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने काम किया, लोगों के प्रति अपना विश्वास बनाया, और लोगों में विश्वास था, क्योंकि उससे पहले जो पार्टी थी, लोग उससे काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो काफी भ्रष्टाचारी थे। और ये विश्वास दिलाते थे कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पर हुआ उसका सब उल्टा। ये खुद ही जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, वो खुद ही भ्रष्टाचारी निकले। ऐसे चलते चलते इन्होंने, जब अपने चुनाव में इनका एक स्लोगन था कि बिजली हाफ पानी माफ, इस तरह के इनके मैनिफेस्टो थे। इन्होंने, चलो हम कहते हैं उन्होंने कुछ काम किया। बट अभी जो हालिया चुनाव हुए, उसमें ये बोलते हैं कि हम 5,000 रुपये का फायदा देते हैं परिवारों को बिजली में। तो अभी तो आप मुझे ये बता दिए, 200 यूनिट का कैसे 5,000 रुपये प्रति माह का बिल आता है, और किसी का अगर 300 से पार होता है, तो पहले उससे तो पूरा बिल वसूला जाता है।
तो यहाँ एक तो इनका फर्जीवाला कह सके या फर्जीवाड़ा कहें, जो भी आप कह सके, तो यहाँ आया। फिर 2000 अभी 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव हुए, इन्होंने फिर कांग्रेस का साथ दिया। फिर ये सारी छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां थी, चाहे आप कहें जनता पार्टी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में पार्टी है, अ, तो मायावती जी की पार्टी है, और आपका मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, तो इन पार्टीज ने, और भी जो बिहार में एक दो पार्टीज ने, तो ये सब दो चार छोटी छोटी सब पार्टियों ने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया, और ये सब आ गए उस समय की पार्टी को चुनाव देने। ये चाहते थे कि वो इंसान ना आए, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर वो आ गया तो ये फिर पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्ट थे। तभी तो ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके उस सत्ताधारी पार्टी को हटाना चाहते थे, और नतीजा क्या हुआ, ये सब मिलके भी उस पार्टी को नहीं हरा पाए। और तब तक ये कहते थे कि हम सही हैं और ये गलत है। फिर 2025 में अभी दिल्ली में चुनाव होते हैं, तो ये फिर अपना कांग्रेस से दूर हो जाते हैं, क्या कि नहीं नहीं, कांग्रेस तो झूठी है, ये है वो है, भ्रष्ट है। तो इनमें तो पहले ये समझ नहीं आता कि ये पार्टी कभी तो कांग्रेस के साथ हो जाती है, कभी उसके खिलाफ हो जाती है, उसी की आड़ में आते हैं, कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, और फिर उसी भ्रष्टाचारी का 2013 में समर्थन दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव आते हैं, तो एक सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए ये सब मिलजुल जाते हैं। इससे तो यही साबित होता है कि यही भ्रष्ट है, ना कि वो। क्योंकि अगर 10 गलत मिलके एक को हराना चाह रहे हो, फिर जब तुम्हारा काम निकल रहा है तो अलग है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि ये पार्टी आम आदमी पार्टी तो नहीं, और ना ही आम आदमी पार्टी के लिए सोच सकती है। आपने शीश महल सुना होगा, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। आपने तो ये जब ये आए थे 2014-15 में जब ये आए, तो कहते थे हम तो कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, सीएम की फैसिलिटी नहीं लेंगे। ये अपनी वैगनार में घुमा करते थे, तो कहते थे हम तो उसी में जाएंगे। तो आपने देखा होगा 2014 में ये कैसे थे, और ये आते आते क्या, ये मफलर से ये सीधा फ्लफी जैकेट पे आ चुके थे। तो लोगों को भी चीजें समझ आने लग गई थी कि ये इंसान सच्चा तो नहीं है, ये बस दूसरे को झूठा बोलता है और अपने आप को सच्चा साबित करता रहेगा, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। बस मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा, जो ईमानदार होगा उसे कहने की जरूरत नहीं होगी, उसका काम बताएगा, उसका नाम बताएगा। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ईमानदार हूं। और आप, ये चीज दिल्ली वालों को भी समझ आ गई, और उन्होंने इस बार अपना लोकतंत्र का सही इस्तेमाल किया, और एक सही पार्टी का चुनाव करके दिल्ली के लिए एक भरोसेमंद पार्टी को चुना। जय हिंद, जय भारत।